मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में मैं हाजिर हूँ, पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज हम मांगलिक योगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सर्वाधिक ज्वलंत समस्या वर्तमान में बनी हुई है। सभी लोग मांगलिक योग से बहुत भयभीत होते हैं, डरते हैं और कुंडली मिलान के लिए जगह जगह उनको घूमना पड़ता है। ठीक से इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत लोग चिंतित रहते हैं। तो आज हम आपको मांगलिक योग के बारे में, कैसे मांगलिक योग वाले को कैसा होता है, क्या प्रभाव डालता है, क्या सुप्रभाव क्या दुष्प्रभाव इसका पड़ता है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसको आप भली भांति शुरू से अंत तक सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो आप किसी भी की भी कुंडली को देखकर उसको आप बता सकते हैं कि आपके लिए ये योग हानिकारक है या लाभप्रद है। मित्रों, सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए कि नवग्रहों में सर्वाधिक बलशाली और क्रूर ग्रह मंगल को माना गया है। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल है तो बहुत ही शुभत्व को प्रदान करने वाला हो जाता है। अगर ये प्रतिकूल है, नकारात्मक पैदा करने वाला है, आपको दोष देने वाला है, तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है यह ग्रह। खास करके हम मांगलिक दोष के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे क्रूर ग्रह ये है और इसको नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। और ऐसा जातक जो मंगल प्रधान जातक होता है, वो उसकी गतिविधि में, उसकी शैली में, उसकी अभिव्यक्ति में, उसके चाल ढंग में आपको आक्रोश दिखेगा। और आदेशात्मक कार्य के लिए ये जाने जाते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में ये अगर शुभत्व को प्रदान करने वाला होता है तो प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ही यश कीर्ति को प्राप्त कराता है। और अगर ये नकारात्मक फल दे रहा है तो आपको, ऐसे जातकों को तलाक आदि हो जाता है, अकल्पित घटनाएं घटने की संभावना प्रबल हो जाती है, रक्त रंजित होने की संभावना प्रबल हो जाती है, शत्रु के द्वारा मार काटा आदि की इसमें संभावना बन जाती है अगर मंगल शुभ नहीं होता है तो। मित्रों, आप जानते हैं कि मंगल गोचर में 1.5 महीने तक रहता है और ऐसे जातक कठोरता से अपने कर्तव्य का पालन करने वाला होता है, शासन करने में बहुत ही कुशल होता है। और प्रतिकूल प्रभाव देने वाले लोग जल्लाद आदि के भी कार्य करते हैं। मारकाट, चोरी, डकैती आदि भी मंगल प्रधान लोग देखे गए हैं। तो शुभ और अशुभ फल इसके अनुकूलता प्रतिकूलता के ऊपर निर्भर करता है। तो मित्रों, ज़्यादा समय आपका ना लेकर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किस लग्न में मंगल क्या दोष देता है, कैसा दोष देता है, किसको चिंता करनी चाहिए, किसको चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मंगल देख के चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव देख कर ही सीधे मांगलिक योग कह देना, निर्धारण कर लेना, निश्चित कर देना कतई उचित नहीं है। तो सर्वप्रथम हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस लग्न में मंगल का दोष ही नहीं लगता। तो ये आप समझ लें कि मेष और सिंह लग्न में कभी भी मंगल दोष नहीं लगता है। अगर आपका मेष लग्न या सिंह लग्न है तो आप बेफिक्र रहिए, आपको मंगल दोष नहीं लगेगा, इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। मेष लग्न के बाद वृषभ लग्न की बारी आती है। तो वृषभ लग्न में अगर मंगल लग्न में ही हो तो वो दोष रहित हो जाता है, और जगह में ये दोष देगा, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में। लेकिन लग्न में ही अगर मंगल हो वृषभ लग्न में तो ये आपको बिल्कुल कोई दोष उत्पन्न नहीं करेगा, कोई दोष नहीं देगा, किसी तरह के बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर मिथुन लग्न है तो इस जातक को सिर्फ सप्तम भाव में ही मांगलिक दोष कहला सकता है। मिथुन लग्न में और जगहों में इसका दोष नहीं होता। तो मित्रों, इतने क्रम से और बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लेंगे तो किसी भी कुंडली को देखकर आप आसानी से उस कुंडली को फलादेश, मंगल से संबंधित, मांगलिक दोष से संबंधित, मंगल शुभ है या शुभ, आप आसानी से बता सकते हैं। कर्क लग्न में मंगल अष्टम भाव छोड़ के और कहीं मांगलिक दोष नहीं देता है। सिंह लग्न में तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर लगता है तो सिर्फ अष्टम भाव में आंशिक दोष माना जाता है। कन्या लग्न में चतुर्थ और सप्तम भाव को छोड़कर मांगलिक दोष नहीं बनता। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। लग्न वाइज चतुर्थ, सप्तम
कन्या लग्न में चतुर्थ सप्तम में ही मंगल दोष देता है, बाकी जगह में नहीं देता है। अष्टम द्वादश लग्न में नहीं देगा। तुला लग्न है अगर आपका, तो ऐसे जातक को सिर्फ द्वादश भाव में ही मंगल होने से दोष लगता है, और जगह में आपको मंगल दोष नहीं उत्पन्न करता है। अगर वृश्चिक लग्न है तो अष्टम भाव के अतिरिक्त आपको ये दोष नहीं देता। धनु लग्न में ये चतुर्थ भाव के अतिरिक्त दोष नहीं देता। धनु लग्न अगर आपका है तो सिर्फ चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो आप मांगलिक दोष वाले कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर मकर लग्न है तो ऐसे जातक को द्वादश भाव में मंगल रहने से मंगल दोष लगता है, बाकी जगह में आपको मंगल दोष नहीं लगेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए, लड़की हो या लड़का, ऐसे जातक को सिर्फ लग्न में ही रहने से मंगल दोष प्रभावहीन होता है, बाकी जगह में आपको दोष नहीं देगा। प्रथम भाव में ही खाली ये दोष देता है। मीन लग्न अगर है आपका तो अष्टम भाव में मंगल प्रभावहीन हो जाता है, बाकी जगह में ये दोष दे सकता है। मीन लग्न में आपको दूसरे भाव अष्टम भाव में मंगल दुष्प्रभाव नहीं डालता, बाकी जगह से दोष दे देगा आपको। इसको आपको याद रखना है, किस लग्न में किस जगह मंगल बैठने से आपको मंगल का दोष लगता है, मंगल क्या उपाय करना पड़ता है, उसकी ग्रह शांति आदि करनी पड़ती है। अन्यथा आप देखेंगे कई मांगलिक योग वाले बिल्कुल बहुत ही अच्छे से दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन में कोई दिक्कतें उनको नहीं आती है, लेकिन इसके विपरीत जैसा मैंने अभी आपको विस्तृत चर्चा करके बताया किस किस जगह रहने से दोष होता है, ऐसे में आपको शांति की जरूरत पड़ती है मित्रों। और भी इसके विस्तृत चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।